हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कि हमने पीछे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू में माइनस साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस बाहर, क्योंकि कल मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस है वो माइनस बाहर आ जाता है, कोस इनवर्स के अंदर पाई माइनस लगता है, और टेन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, और कोट इनवर्स के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस बाहर, पाई माइनस से कोट इनवर्स एक्स से चला जाता है, और इसके अंदर बाहर नहीं आता, ये माइनस एक्स से ये पाई माइनस होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स के अंदर भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और याद रखने के लिए आप चतुर्थांश जो देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में चौथे में कोस इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों होते हैं, तो वो दोनों ही पाई माइनस होते हैं, ठीक है। और साइन इनवर्स वाले में साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों ही होते हैं, तो वो माइनस होता है सिर्फ। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हो आप। और टेन इनवर्स में क्या होता है कि टेन इनवर्स में एक तो माइनस बाहर आएगा और कोट इनवर्स में पाई माइनस लगेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो तीन ही तो माइनस बाहर निकलते हैं और तीन ही पाई माइनस लगते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो RBSc मैथ प्लस 2 है उसमें कुछ एक एग्जाम्पल हैं, कुछ एक क्वेश्चन है, वो आज हम करेंगे। और जैसे हमने कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर निकाल लिया, तो इसको हम टिप्स मानते हुए या फिर इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए क्या करेंगे क्वेश्चन। तो वो कैसे, पहला एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 1, जो पहला पार्ट दिया हुआ है इसमें कि साइन इनवर्स और अंदर है -1/2। और एक कल कमेंट किया था बच्चे ने कि अगर नेगेटिव हो तो ही बाहर निकालते हैं, या फिर पॉजिटिव हो तो उसको भी पाई माइनस या ऐसे करते हैं। तो हम आज पूरी डिटेल करते हैं इनकी, कि अगर आपके पास माइनस है तो ये हमारे पास फार्मूला है कि यहाँ लिखेंगे हम कि वी नो दैट है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स और इक्वल्स टू में माइनस साइन इनवर्स है एक्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपके पास है, और इस फार्मूले में देख रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो माइनस है वो बाहर आएगा और साइन इनवर्स से 1/2 बचेगा। तो इस प्रकार 1/2 को हम कितनी वैल्यू लेते हैं कि वो होती है माइनस साइन इनवर्स के अंदर साइन, ये कितना होता है अभी, पाई/6 होता है, यानी कि 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पे पाई/6 लिखते हैं अभी इसको, ठीक है। और अब हमारे पास जो फार्मूला है कि वी नो दैट साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो वो क्या आएगा, साइन इनवर्स थीटा हो, साइन इनवर्स और साइन थीटा हो तो हमारे पास थीटा बचता है अभी, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, माइनस तो बाहर है, इनमें से हमें हमारे पास क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो क्या प्राप्त होगा इनमें, पाई/6, और वो भी किस चीज़ का भी, माइनस का। तो ये हमारे पास क्या होगा, मुख्य मान में चला जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो माइनस है पाई/6 है, तो ये हमारा क्या होगा, मुख्य मान होगा। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स -√3। अगर ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम सीधा इसको डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक करेंगे, और अन्यथा लिखने वाला एक नंबर का आता है तो हमें इसको अच्छे से लिखना है भी, ठीक है। और जो मैथमेटिकल टूल है हमारी, जैसे चूंकि है, बिकॉज है, वो चीज़ें याद रखना, ध्यान रखना कि ये बिकॉज होता है, ये कारण को बताता है, भी इस कारण ये थीटा आता है, तो ये इसका कारण है कि ये आ गया। चूंकि का मतलब है जो स्टेप आपने यूज़ किए हैं वो ऊपर से ऊपर कैसे आप उनको मतलब इसलिए जैसे कि यूज़ कर दिया, अभी ऊपर से जो चीज़ें काम आने वाली चीज़ें हैं वो नीचे हमने डायरेक्ट यूज़ कर ली, इस प्रकार है। तो ये चूंकि का मतलब होता है, ये बिकॉज इसलिए का मतलब होता है, जो भी है आप कर लेना, क्योंकि इन चीज़ों का महत्व है +2 के लिए। तो टेन इनवर्स -√3 है, तो हमारे पास क्या होता है, अभी माइनस बाहर आ जाता है। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स जो -x होता है वो क्या होता है, अभी माइनस है टेन इनवर्स है x, ठीक है। और ये चीज़ क्या होगी, माइनस बाहर आएगा, टेन इनवर्स के अंदर √3, और माइनस पड़ा है टेन इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती है, भी 10 है, 10 पाई/3 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री होता है जो पाई/3 कहलाता है, तो 10 पाई/3 होगा। और अब जो हमने किया है वो फार्मूला क्या है अभी कि टेन इनवर्स
के अंदर टेन थीटा हो तो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास है थीटा प्राप्त होगी। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि टेन माइनस तो बाहर है और टेन से टेन इनवर्स जैसे इसमें थीटा प्राप्त होता है तो पाई बाई 3 प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस का पाई बाई 3 मुख्य मान होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें कर सकते हैं। और उसके जस्ट बाद क्या है कि आपका जो थर्ड पार्ट है यानी कि सी पार्ट है, कुछ भी किताब के हिसाब से आप कर सकते हो, जो सेक इनवर्स है √2 है। अब ये चीज़ समझने वाली है, इसमें सेक इनवर्स से √2 है। कई बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में, हमें तो जी पता है कि पाई माइनस करना है, तो पाई माइनस नहीं करना, वो माइनस हो तब करना है। अब ये सीधा फार्मूला ये है, और ये क्या होगा, सेक इनवर्स के अंदर जो √2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम कुछ नहीं करते, नेगेटिव वाले हमारे पास फार्मूले हैं, पॉजिटिव के लिए वो डायरेक्ट यूज़ होता है। तो √2 किसकी वैल्यू होती है, अभी हमारे पास है सेक इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो हम सीधा डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और √2 किसकी वैल्यू होती है, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि कोस जो पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कोस का उल्टा जो होता है वो सेक पाई बाई 4 है, उसकी वैल्यू √2 आएगी भी। ठीक है, तो सेक यही फार्मूला फिर आप यहाँ लगा दोगे कि सेक इनवर्स से और सेक जो थीटा होता है वो थीटा यहाँ बचेगा अपने पास से। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो पाई बाई 4 आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो मुख्य मान है भी। ठीक है, और मुख्य मान को इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है भाई, अब कुछ एक क्वेश्चन हैं जो हम करने जा रहे हैं, और वो इस प्रकार से कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का। उसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि साइन इनवर्स से 1, तो साइन इनवर्स 1 है तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू में हम कुछ नहीं करेंगे। तो साइन इनवर्स और साइन क्या आएगा अभी, अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि पाई बाई 2 होता है, 1 किस पे होता है अभी, साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो साइन से वो फार्मूला क्या होता है, पाई बाई 2 वैल्यू आएगी, वो मुख्य मान आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है कि कोस इनवर्स के अंदर है माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2 है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस करते हैं और कोस इनवर्स से प्लस हो जाता है, यहाँ पे जो थीटा होता है वो एक्स होता है वो, क्योंकि हमें पता है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कोस इनवर्स माइनस एक्स के अंदर क्या आएगा अभी, पाई माइनस में कोस इनवर्स से एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू 1/2 थी वो पाई माइनस होके कोस एक्स बच गया। ठीक है, 1/2 बच गया अभी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पाई माइनस में कोस इनवर्स के अंदर, और 1/2 किस पे वैल्यू होती है अभी, ये 1/2 ही है ना, और 1/2 किस पे वैल्यू होती है, यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, रूट आएगा, सॉरी 1/2 ही है। और 1/2 किस पे वैल्यू होती है इसकी, पाई बाई 3 पे होती है, क्योंकि ये 60 डिग्री पे होता है, और 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो हमारे पास 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, कोस है पाई बाई 3 लिखेंगे। ठीक है, और पाई माइनस में कोस इनवर्स कटेगा, तो यानी कि वो फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे थीटा वाला, तो पाई बाई 3 बचेगा यहाँ पे, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 में से यहाँ घटेगा तो 2 पाई माइन, क्योंकि 3 पाई और 1 पाई घटेगा तो 2 पाई बाई 3, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर पाई के बीच में, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य मान हो गया अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट क्या कहता है कि सेक इनवर्स से -√2। अब देखो एग्जाम्पल में तो प्लस का था और यहाँ पे नेगेटिव है यानी माइनस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस लिखेंगे। आपको पता ही होगा कि सेक इनवर्स के अंदर -x हो तो वो कोस वाला और सेक वाला क्या हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है, आपको याद होना चाहिए ये चीज़। और उससे हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है अभी, पाई माइनस में ये वैल्यू कितनी होती है, सेक इनवर्स के अंदर है, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है अभी 45 पे होता है, और सेक से सेक ये वाला थीटा बचेगा तो क्या होगा, पाई माइनस में पाई बाई 4, और ये इसमें घटेगा तो कितना आएगा अभी, 3 पाई बाई 4, ये आंसर आपका होगा। तो ये भी बिलोंग करेगा किसमें, 0 to पाई, और इसमें से माइनस क्या होता है, पाई बाई 2 होता है अभी। ये चीज़ें आपका प्रिंसिपल वैल्यूज होगी जो मुख्य मान होगा। ठीक है भाई, और फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि कोसेक इनवर्स के अंदर है -1, तो कोसेक इनवर्स में क्या होता है अभी, माइनस बार आ जाता है। ठीक है, और कोसेक इनवर्स के अंदर 1 है, और आपको पता ही होना चाहिए कि साइन पाई बाई 2 पे 1 होती है, तो कोसेक पाई बाई 2 पे भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसका इनवर्स होता है वो 1/1 होता है, उल्टा होता है ना। और कोसेक में क्या होगा अभी, कोसेक इनवर्स से इनवर्स नहीं होता, सॉरी इनवर्स तो ये कोसेक इनवर्स अलग सी चीज़ें होती है, उल्टा होता है,
साइन क्या होता है, कोसैक होता है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 क्या है, किसकी आएगी, कोसैक पाई बाई 2 की आएगी भी, ठीक है। और ये कोसैक से कोसैक थीटा बचेगा तो क्या होगा, माइनस है पाई बाई 2, ये मुख्य मान में चला गया अभी, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, फिफ्थ पार्ट में कोट इनवर्स के अंदर है माइनस का 1/√3 अभी। तो कोट में अंदर जो अगर माइनस का हो तो पाई माइनस ही करते हैं, पता ही होगा आपको, फार्मूले याद होने चाहिए भी, ठीक है। कई बच्चे तो कह देते हैं कि सर वीडियो में आप फार्मूले क्यों करवा रहे हो, तो फार्मूलों के बिना अगर ये होगा नहीं भी आगे, ठीक है। फार्मूले आपको इसलिए बताए गए थे कि ताकि रिवाइज हो जाए माइंड में, और जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको सोचना ना पड़े। अगर मेरी वीडियो आपने पहले देखी है तो उसमें आपको सारे फार्मूले करवा दिए गए हैं जो +1 के थे। अभी जो +2 के इन्वर्स वाले फार्मूले हैं वो रहते हैं, वो करवा देंगे अभी। तो पाई माइनस में क्या होगा अभी, कोट इन्वर्स, और 1/√3 किस पे होता है अभी, पाई बाई 6 पे होता है, सॉरी पाई बाई 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3 पे होता है अभी। देखो tan 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, और tan 60 डिग्री पे √3 होता है। तो इसी प्रकार कोट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। और ये तो क्या होता है 60 पर, और वो क्या होता है 30 पर। तो ये 60 डिग्री कितना होगा अभी, पाई बाई 3 पे होगा, ठीक है। और ये कोट 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 आएगा अभी। तो कोट से कोट इनवर्स और कोट थीटा क्या होगा, थीटा बचेगा आपके पास पाई माइनस में पाई बाई 3। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 पाई बाई 3, और ये चीज़ें आपके पास है आंसर बचेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है उसका पार्ट है 6 और tan इनवर्स से 1/√3। अभी जो मैंने पीछे फार्मूले बताए थे इसीलिए बताए थे कि अपने को यूज़ करना है। तो tan इनवर्स कितनी बताई थी मैंने वैल्यू, tan पाई बाई 6 पे बताई थी। 30 डिग्री होता है वो 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 लिखेंगे, tan से tan इनवर्स थीटा बचेगा तो पाई बाई 6। ये चीज़ें आपको करनी है भी, आपके पास सेफ होनी चाहिए। जो फार्मूले मैंने 6 बताए थे कि साइन इनवर्स में और tan इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में माइनस बाहर चला जाता है, कोस इनवर्स में और कोट इनवर्स में और सेक इनवर्स में क्या हो जाता है भी, पाई माइनस लग के सेफ हो जाते हैं। जो कोस इनवर्स एक्स है वो सेक इनवर्स एक्स है और कोट इनवर्स एक्स है वो बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उनको मुख्य मान में लिया जाता है और कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक फार्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं, वो क्या है वो देखो। तो इतना समझ आया कि नहीं, तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया और क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक है। और हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है वो करते जाएंगे। ये चीज़ें 1 नंबर में आने की पूरी संभावना रहती है, जो मुख्य मान है या प्रिंसिपल जो वैल्यूज़ हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, जो फार्मूले बचते हैं हमारे इनवर्स वाले, तो वो देखो अभी उनको ध्यान में रखना है कि कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और कैसे मैं इनको बना रहा हूँ, क्योंकि उनका प्रूफ तो हम नहीं कर रहे, बट उनको याद करने का जो तरीका है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला क्या होता है अभी, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या है अभी वाई रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपके पास। अब देखो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है भी। अगर इन चीज़ों को मैं x और x ले लूँ तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स से x और प्लस में साइन इनवर्स से x, तो कितना हो गया अभी, 2 गुना हो गया। और 2 गुना होने के बाद ये जो बचेगा अंदर है तो वो कितना आएगा अभी, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे कि x और रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में x और 1 माइनस में x का, तो ये दो टाइम हो गया अभी, और ये हमारे पास से फार्मूला बन गया अभी। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स के अंदर 2x है, रूट के अंदर 1 माइनस में x का स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना भी, ठीक है, काम आएगी। और कोस इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स y का फार्मूला होता है अभी, कोस इनवर्स के अंदर x इंटू में y और माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये क्या होगा अभी, रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस में y की स्क्वायर। इस चीज़ को हम x और x लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा अभी, प्लस आएगा, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। और इस चीज़ को मैं x और इस चीज़ को x रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कोस इनवर्स से x, तो बराबर क्या होना है अभी, कोस इनवर्स से यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x का स्क्वायर माइनस, तो रूट के अंदर भी 1 माइनस में x की स्क्वायर, रूट के अंदर भी 1 माइनस x की स्क्वायर, तो ये क्या होगा अभी 1 माइनस में x का स्क्वायर, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस में x की स्क्वायर शेप बचेगा अभी।
तो कोस इन्वर्स, तो ये एक्स की स्क्वायर है और ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 2x की स्क्वायर माइनस है 1, ये हमारे पास से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा अभी किसका, 2 कोस इन्वर्स है एक्स का। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको काम आएगी। और उसके जस्ट बाद में हम क्या कर रहे हैं कि जो tan इन्वर्स x और प्लस में tan इन्वर्स y का फार्मूला है वो क्या है अभी, tan इन्वर्स के अंदर x प्लस में y और डिवाइड में 1 माइनस में xy। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा भाई प्लस। इन चीज़ों को याद रखना। अब अगर x और x लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 tan इन्वर्स है x बराबर क्या होगा भाई tan इन्वर्स के अंदर यहाँ x और x कितना हो गया अभी 2x और 1 माइनस में x और x कितना हो गया अभी x का स्क्वायर, माइनस वाला नहीं लेते भी, ठीक है, प्लस वाले में जोड़ करके ये फार्मूले जनरेट होते हैं। अब क्या होगा कोट इन्वर्स में क्या होगा, कोट इन्वर्स x प्लस में कोट इन्वर्स है y, तो फार्मूला क्या होता है अभी कोट इन्वर्स, यहाँ पे क्या आएगा x y माइनस में 1 और डिवाइड में y प्लस में x लिखने की संभावना कैसे आएगी। अब x प्लस में y लिख सकते हैं बट हमें y प्लस x इसलिए लिखना है क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ, माइनस वाले फार्मूले के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो कोट इन्वर्स x माइनस में कोट इन्वर्स y है, तो यहाँ पे तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा भाई प्लस होगा। ये चीज़ तो आपके समझ आ गई। बट यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस था, लेकिन माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, इसलिए y माइनस एक्स होगा, ये x माइनस वाई मत कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। और अब मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ कि 2 कोट इन्वर्स है x क्या होगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो क्या होगा कोट इन्वर्स के अंदर ये x और x कितना होगा x की स्क्वायर और -1 डिवाइड में यहाँ x और x कितना होगा 2x, तो इस चीज़ को हम याद रख लेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद में क्या है कि हमने 2 वाले तो सारे फार्मूले कर लिए लगभग, और अब करेंगे 3 वाले। तो साइन इन्वर्स के अंदर जैसे कि 3 साइन इन्वर्स x क्या होता है, 3 साइन इन्वर्स होता है, साइन इन्वर्स के अंदर 3x माइनस में 4x की पावर 3, ठीक है भाई, 3143 वाला फार्मूला। और 3 कोस इन्वर्स x का फार्मूला क्या होता है, कोस इन्वर्स के अंदर 4331 वाला, तो 3x की स्क्वायर क्यूब माइनस में 3x, तो ये 4 क्यूब जो 4x की पावर क्यूब माइनस में 3x है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये फार्मूले आपके पास जनरेट हो जाएंगे, ठीक है भी। और अब देखो कि हमारे पास कुछ एक अलग मेथड है जो हम इनको और भी यूज़ कर सकते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट है, इन पे छोटा क्वेश्चन बनता है कि साइन इन्वर्स x प्लस में कोस इन्वर्स है x और बराबर क्या होगा अभी π/2, और टेन इन्वर्स x प्लस में कोट इन्वर्स x बराबर क्या होगा अभी π/2, और सेक इन्वर्स x प्लस में कोसेक इन्वर्स x बराबर क्या होगा अभी π/2। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये चीज़ें वाकई में काम आती है और आपके पास बिल्कुल यूज़ होगी हर जगह, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इनके सिवा कुछ एक जो बेसिक मेथड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी कई बार यूज़ हो जाते हैं कि साइन इन्वर्स जो x है वो कोसेक इन्वर्स के अंदर क्या होगा अभी 1/x हो जाएगा, और कोस इन्वर्स x है वो किसके बराबर होगा अभी सेक इन्वर्स के अंदर 1/x होगा। तो थीटा जो वैल्यूज़ हैं इनकी संख्यात्मक जो वैल्यूज़ हैं, थीटा नहीं, यहाँ पे साइन इन्वर्स के अंदर और कोस इन्वर्स के अंदर संख्यात्मक मान होते हैं, जो संख्यात्मक मान है वो 1/, हो जाते हैं भी, ठीक है, खुद ये 1/, नहीं होंगे, ये याद रखना। तो टेन इन्वर्स के अंदर क्या होगा अभी जो टेन इन्वर्स x है तो वो कितना हो जाएगा, वो कोट इन्वर्स के अंदर है 1/x हो जाएगा अभी, ठीक है। इसी प्रकार इनके जो व्युत्क्रम हैं वो हम कह सकते हैं कि कैसे कि कोसेक इन्वर्स से जो x होता है वो साइन इन्वर्स से 1/x हो जाता है अभी, ठीक है। और सेक इन्वर्स x है वो क्या होगा अभी जो कोस इन्वर्स से 1/x हो जाएगा, और जो कोट इन्वर्स x है वो क्या हो जाएगा अभी टेन इन्वर्स से 1/x हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। और इतनी चीज़ें होने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हम बाद में कर लेंगे एग्ज़ाम आइडिया से या फिर किसी अदर मॉडल पेपर से। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास 2 tan इन्वर्स 1/2 और माइनस में tan इन्वर्स 1/7 और बराबर क्या है अभी π/4 है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन जो हमने फार्मूला है वो हमने यहाँ पे
रिलीव कर दिया था, छोड़ दिया था। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर क्या होगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि 3 वाला फार्मूला हमेशा याद रखना आप है। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर क्या होगा। tan इनवर्स के अंदर x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z डिवाइड में क्या होगा अभी 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे और इसी का जो एक्स 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 ये बनाएंगे तो ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या बनेगा अभी tan इनवर्स के अंदर 3x माइनस में x की पावर 3 और डिवाइड में 1 माइनस में 3x का स्केल। ठीक है। और हम देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, ये क्वेश्चन मैं आगे लिख दूँगा, तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप उनमें टिप्स लगाओगे। तो ये टिप्स इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको। पहले इन टिप्स को याद रखोगे कि पहला टिप्स है tan इनवर्स वाले फार्मूले। तो पहले टिप्स में क्या करोगे, जो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला फार्मूला है क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड में 1 माइनस में एक्स वाई और माइनस वाला। ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखोगे। और इसी के अंदर क्या है अभी कि tan इनवर्स वाले में अगर आपसे बात नहीं बन रही है 3 tan इनवर्स वाला लगा के देख लो, जैसे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। अगर tan इनवर्स ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को यूज़ करोगे। ठीक है। और वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स क्या होता है x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z डिवाइड में 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे। और दूसरी टिप्स क्या है कि दूसरी टिप्स में आप अगर x बराबर tan थीटा पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी आपको बनानी है उसमें x बराबर tan थीटा या 3 चीज़ें हैं अलग अलग x y z है, तो उसमें आप क्या करोगे, या यहाँ लिखोगे या फिर और। ठीक है। तो उसमें क्या करोगे कि x बराबर है tan अल्फ़ा, y बराबर है tan बीटा और z बराबर